गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी वसंत का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। इसमें इसके लेखक हैं अरविंद कुमार जी। उन्होंने अपने इस लेख में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसके बारे में बताया है कि वे किस तरह की चिट्ठियाँ और पत्रों की दुनिया एक अनोखी दुनिया होती है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है और कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ तो कहीं पीछे खो गई हैं, लेकिन एक ज़माना हुआ करता था जब चिट्ठियों की बहुत ही अहमियत थी। लोग चिट्ठियों पर ही भरोसे रहते थे। लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को संभाल कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को वे सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना बहुत ही उनके लिए सरल हुआ करता था, आसान हुआ करता था। लेखक ने चिट्ठियों की इसी महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हुआ करती थी। इस लेख में लेखक ने बताया है कि बताते हैं कि इसमें कि आज का युग एक वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। मतलब मनुष्य के पास आज संचार के, भेजने के, मंगाने के, पढ़ने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। लेखक कहते हैं कि इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। पत्र के जो नाम हैं वो भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र और उर्दू में खत और तमिल में इसे कडिद भी कहा जाता है। आज भी लोग अपने पूर्वजों के पत्र संभाल कर रखते हैं, लेकिन और जो हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि उनके सैनिकों के पास जो उनके घर से पत्र आते हैं उसका उन्हें इंतज़ार रहता है। उन्होंने यह भी बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन लगभग 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला भी मानी गई है, कि इसे पत्र को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है। ये हमारा सब्जेक्ट है, एक पत्र निबंध ये सब आते हैं ना हमारे में, तो इसका एक हिस्सा बनाया गया है। और कई जगह पर तो पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने पत्र न लिखा हो। पत्र एक संचार का माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भी भूमिका निभाते हैं। मोबाइल से पत्र तो जो मोबाइल से हमें एसएमएस प्राप्त होते हैं उनको लोग मिटा देते हैं, जल्द ही डिलीट कर देते हैं और उसे हमेशा भूल भी जाते हैं। जो हमारे पास एसएमएस आते हैं उसे हम मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा हम संभाल कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं, सुंदरता बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उसका जवाब तुरंत लिख देते थे। जो उनके पास पत्र आते थे उनका जवाब भी वह देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक में से प्रकाशित किया जाता है। उन्हें इस नाम से भी एक प्रकाशित है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत ही पुरानी है। जो पत्र व्यवहार है हमारा, पत्र भेजने का और आने का, वो बहुत पुरानी परंपरा है। सरकार की और अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो सरकारी पत्र होते हैं उसकी अपेक्षा, उसके बजाय घरेलू पत्र हमारे मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जो पत्र होते हैं वो आपस में जोड़ने का काम करते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतज़ार रहता है। जो हमें पत्र मिलता है अपने प्रियजनों का, हम उसका इंतज़ार करते हैं। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेके आने वाले डाकियों को लोग देवता समझते हैं, देवता मानते हैं। जो मनी ऑर्डर लेके आते हैं उन्हीं से उनका खर्चा चलता है। गरीब लोग जो होते हैं तो उन्हें देवता का रूप समझते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की एक अनूठी दुनिया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। थैंक यू।